चलिए आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में समझते हैं मध्यकालीन भारत में का इतिहास में। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक। गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलबारी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलबारी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि इसने लाखों रुपया जनता को दान दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि इसने लाखों रुपया जनता को दान में दे दिया था। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। यह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था, उसे ही बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कहाँ हुआ? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर के मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है लाहौर में है। 1210 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1210 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठा? आराम शाह। 1211 ईस्वी में जोड़ के युद्ध में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ। 1211 का जो जोड़ का जो युद्ध था वो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया। यानी जीता कौन? इल्तुतमिश, और हार गया आराम शाह और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं। ये 12 से लेकर के 1236 तक। तो इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का? तो इल्तुतमिश को। किस वंश का? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। भारत का प्रथम सुल्तान, भारत का जो प्रथम सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। 1215 से लेकर के 16 में तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। 1215 से लेकर के 16 तक तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खां पर आक्रमण किया। किस पर किया? चंगेज खां पर आक्रमण किया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के को टाका। चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? टाका। और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। तांबे के सिक्के को क्या कहा गया? जीतल। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। 1229 में इसने किस चीज़ का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। और राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाया। राजधानी लाहौर से कहाँ ले आया? दिल्ली। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई।
इसका मकबरा दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर के 40 तक। रजिया सुल्तान यह पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा जो था उसको त्याग कर पुरुष की तरह कुबा यानी कोट एवं कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने अपने सिक्के पर उदनत उल निस्वा की उपाधि धारण की। बहराम शाह के आदेश पर कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। बहराम शाह के आदेश पर कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई और बहराम शाह 1240 से लेकर के 42 तक शासन किया। बहराम शाह जो कब से कब 1240 से लेकर के 42 तक शासन किया। अब देखते हैं गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये गयासुद्दीन बलबन जो था ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। और इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की। कौन सा प्रथा? सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। किस रीति रिवाज पर? फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन ने मलिक मुकदीर को तुगरिलकुस की उपाधि प्रदान की। मलिक मुकदीर को तुगरिलकुस की उपाधि प्रदान की। 1287 में मंगोलों ने दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण किया। 1287 में मंगोलों जो था वो दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण किया, जहां बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को भेजा और वह मारा गया। पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया पुत्र वियोग में मरने वाला एकमात्र शासक था बलबन। तो 1290 गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन च्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन च्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जिसका सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इस प्रकार से गुलाम वंश के बारे में आप जो कुछ समझे उसे याद रख सकते हैं।